हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी सभी को बढ़िया। मैं भी बहुत ही बढ़िया। आवर टुडेज टॉपिक इज एथिक्स ऑफ पेपर नंबर 2 सीमे फाउंडेशन। सीमे फाउंडेशन के पेपर नंबर 2 में जो सेकंड पार्ट है दैट इज एथिक्स ऑफ द बिजनेस, वो हम लोग कवर करने वाले हैं। पेपर नंबर 2 नहीं, बेसिकली मैं पेपर नंबर 3 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एथिक्स ऑफ द बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक की तरफ आते हैं। कितने मार्क्स का आता है आपको ऑलरेडी पता है। कितने मार्क्स का आता है बोले बॉस? 30 मार्क्स का अपने आते हैं। 30 नंबर का आपका कवर करता है। ये सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 पेज है आपके मैथ में और 30 नंबर का कवर करता है। दूसरी बात मैं बताऊं आपको, इस पर्टिकुलर चैप्टर्स में आपको 5 से 6 पेज पढ़ना है और आपका पूरा का पूरा 30 नंबर कवर होना है। दूसरी बात, आपको और किसी भी बुक से नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट के मैथ से ही पढ़ना है। और ये वीडियो आपका लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इंस्टीट्यूट के मैथ इतना कंसाइज बनाया गया है और आपका जो पेपर आता है ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ऐसा कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं देखा जो आपके इंस्टीट्यूट्स में कभी एग्जाम में पूछा गया और आपके इंस्टीट्यूट से थोड़ा बाहर हट के आया। कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, 1 नंबर का इवन क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, तो एकदम इस चीज के लिए निश्चिंत रहो। आपको इंस्टीट्यूट के मैथ से ही पढ़ना है, आपको और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना आपका। ठीक है, तो आज मैं इंस्टीट्यूट के मैथ से ही ऑलरेडी मैं मार्क कर चुका हूं ताकि तुम लोगों को जल्दी जल्दी मैं पढ़ा पाऊं। फटाफट से चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यदि टॉपिक के बारे में बात करूं तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से अपना 4 टॉपिक है। पहला मीनिंग है, जिसमें मीनिंग पढ़ने वाला है कि एथिक्स क्या होता है उसके बारे में। सेकंड है 7 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बताऊं। ये जो 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 4 भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आप स्टार मार्क कर सकते हो 4 वाले में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं जैसे जैसे मार्क करूंगा वैसे वैसे आपको भी बुक में मार्क करना है और आपको एक्स्ट्रा कुछ भी मार्क नहीं करना। आप देखोगे कि आपका एमसीक्यू एसएक्यू सारा का सारा कवर हो जाएगा इसी के अंदर में। और जो काम का चीज है वही चीज पढ़ना है ना, क्योंकि हर एक चीज थोड़ी पढ़ना है आपको। सबसे पहली बात, चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टडी ऑफ एथिक्स। द स्टडी ऑफ एथिक्स इज अ सिस्टमेटिक साइंस। स्टडी क्या है? जो अपना एथिक्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जो हम लोग कर रहे हैं वो है एक सिस्टमेटिक साइंस है। क्या है ये? एक सिस्टमेटिक साइंस है जिसको अपने 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट जो है कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये को मार्क कर लेना, 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है मेटा एथिक्स, दूसरा नॉर्मेटिव एथिक्स, तीसरा डिस्क्रिप्टिव एथिक्स और चौथा है अप्लाइड एथिक्स। मैं थोड़ा बहुत यदि बताऊं तो मैं बताता हूं। पहले एथिक्स का मतलब पहले बताता हूं। देखो एथिक्स क्या होता है। एथिक्स एक ग्रीक वर्ड से निकल के आया है। यहाँ पे देखिए, एथिक्स एक बहुत ही फेमस ग्रीक वर्ड से निकल के आया। इसको बोलते हैं एथिकॉस। चिंता मत करो, इसके अंदर में मैं बताऊं ये डेफिनेशन को कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कई अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग बुक में मिलेगा आपको, बट आपके इंस्टीट्यूट के मैथ में जो चीज दिया हुआ है आपको वही चीज पढ़ना है। एथिकॉस का मतलब क्या होता है? एथिकॉस का मतलब होता है कैरेक्टर, या फिर मैं इसको बोल दूं, आप यहाँ पे इसको लिख भी सकते हो। एग्जाम में क्या पूछ दे तो एग्जाम में आपको क्या पूछ सकता है, यहाँ पे आपको लिख सकते हो। आप क्या लिखोगे मैं बताता हूं। आपको लिखना है यहाँ पे वे ऑफ लिविंग। आपको लिखना है वे ऑफ लिविंग। ठीक है, मेरे यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है। आपको लिखना है वे ऑफ लिविंग। हाँ, वे ऑफ लिविंग। हाँ, मतलब जिंदगी जीने की का तरीका, इसको बोलते हैं एथिक्स। ठीक है, तो एथिक्स एक ग्रीक वर्ड से निकल के आया है जो उसको बोलते हैं एथिकॉस। एथिकॉस का मतलब होता है कैरेक्टर, और ये कह दो वे ऑफ लिविंग। तो यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले पढ़े हम लोग एथिक्स क्या है। एक सिस्टमेटिक साइंस है। एथिक्स क्या है? एक सिस्टमेटिक साइंस है जो कि हम लोग 4 पार्ट में इसके ऑपरेशन स्टडी को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स और एप्लाइड एथिक्स। एथिक्स का मतलब हम लोग समझ लिए वे ऑफ लिविंग, मतलब अपनी जिंदगी को किस तरीके से जिया जाए, उसको बोलते हैं एथिक्स। एथिक्स के अंदर में देखो 2 एलिमेंट्स आते हैं। कितने एलिमेंट्स आते हैं? 2 एलिमेंट्स आते हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग। आपको एथिक्स ये बताता है कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है, कौन सा काम आपको करना चाहिए, कौन सा काम आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। फर्स्ट, एथिक्स रिफर्स टू वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स मतलब, स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है यहाँ पे रूल। आप यहाँ पे स्टैंडर्ड्स को लिख सकते हैं रूल।
स्टैंड्स को लिख सकते हैं क्या, रूल। लिख दो, स्टैंड्स का मतलब क्या होता है, रूल। क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या सही है और क्या गलत है, इसके ऊपर जो रूल्स बनता है, और एक आदमी, एक ह्यूमन क्या करना, क्या करे और क्या ना करे, क्या उसका अधिकार है, क्या उसका दायित्व है, ये सारा का सारा जो है इसको बोलते हैं एथिक्स, जिससे सोसाइटी को क्या मिले, बेनिफिट मिले। सेकेंडरी, एथिक्स रिफर्स टू द स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ वंस एथिकल स्टैंडर्ड्स। जो हम लोग पहले रूल बना चुके हैं, आप उस रूल को कितना कितना फॉलो करते हो, इसके स्टडी को भी बोलते हैं एथिक्स। तो एथिक्स के अंदर में देखो दो एलिमेंट्स होता है। द फर्स्ट एलिमेंट इज कि आपको ये बताया जाए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या सही है और क्या गलत है, आपका क्या अधिकार है और क्या आपका दायित्व है, जिससे सोसाइटी को बेनिफिट मिले, सोसाइटी को कोई नुकसान ना हो, उसे बोलते हैं एथिक्स। सेकेंडरी बोलते हैं इसको स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वन एथिकल स्टैंडर्ड, जो ऑलरेडी रूल बना दिया गया ऊपर में, उस रूल्स को देखना कि आप कितने रूल्स को फॉलो कर रहे हो, उसको बोलते हुए एथिक्स। एथिक्स के अंदर में दो एलिमेंट्स आते हैं, एक रूल बनाना और उसके ऊपर स्टडी भी करना, ताकि आप रूल को कितने रूल तक फॉलो कर रहे हो वो सब चीज चेक करना। सारा का सारा क्या आता है, एथिक्स के अंदर में ही आता है। क्लियर है बात? चलिए मैं एक एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपको पता है एक चीज, चलिए मैं आगे थोड़ा समझा दूंगा, अभी के लिए समझ लो एथिक्स एंड मोरल। आपको पता ना इसका मोरल नहीं है क्या, अब तेरा अंदर का मोरल मर गया क्या, इसका मतलब क्या हुआ, क्या अंदर का जो जज्बात होता है वो मर गया क्या, इसको बोलते हैं एथिक्स। देखो मोरल और एथिक्स दोनों एक ही सिनोनिम्स की तरह यूज करते हैं, जिसको सिनोनिम्स का हिंदी होता है, मैं बताता हूँ, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, जिसको जैसे होता है ना गणेश का गजानंद, वैसे ही होता है एथिक्स का मोरल्स। इसको एक सिनोनिम्स की तरह यूज कर सकते हैं, बट इंस्पाइट मोरल और एथिक्स में बहुत अंतर है। आपको यहाँ पे ये कुछ भी नहीं पढ़ना, आप इसको काट सकते हो, अब इसको एकदम डेफिनेटली इस पैराग्राफ को काट सकते हो, यहाँ पे मैं बताया, यहाँ पे लिखो। तो सबसे पहले एथिक्स मोरल दोनों एक ही तरह लगता है, दोनों एक ही तरह यूज भी किया जाता है, दोनों एक ही परिभाषित शब्द है, बट फिर भी इसके अंदर में कुछ कुछ अंतर है। वो क्या क्या अंतर है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला, इथिक्स ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ग्रीक वर्ड से निकल के आया इथिकॉस, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर या फिर वे ऑफ लिविंग, बल्कि मोरल जो है वो भी ग्रीक वर्ड से निकल के आया है, बट वर्ड क्या है, वर्ड है तुम्हारा एमोएसमॉस, जिसका मतलब होता है कस्टम। देखो कस्टम का मतलब क्या होता है पता है, कस्टम का मतलब होता है कि जो हमारे पूर्वज लोग करते आए हैं उसको बोलते हैं कस्टम। जो हमारे पूर्वज लोग करते आए हैं आज तक उसको बोलते हैं कस्टम। कस्टम मतलब समझ लो पौराणिक क्या बोलते हैं, नियम कानून, उसको बोलते हैं क्या, कस्टम। जैसे मान लो मेरे घर में ऐसा कानून है, ऐसा नियम है कि कभी भी किसी का पहले शादी होगा तो कपल विल गो टू मंदिर एंड देन आफ्टर दे विल गो टू होम। पहले शादी होने के बाद सबसे पहले वो लोग मंदिर में जाएंगे, उसके बाद घर में जाएंगे। बताइए ये कोई रूल बनाया गया क्या? नहीं, ये कस्टम है, ये एक मोरल है। ये कस्टम है मतलब एक ये पुराना रीति रिवाज चलता आया है जो कि हम फॉलो करते हैं। एक समय के लिए समझ लो मोरल जो मॉस है, मॉस का मतलब होता है रीति रिवाज, और इसका मतलब होता है कैरेक्टर, आप किस तरीके के कैरेक्टर हो। ठीक है, मैं बताता हूं, दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूं। आपका नेचर आपके पढ़ाई और आपके रहन सहन पे डिपेंड करता है। आप यदि पढ़ाई लिखाई करते हो तो आपको पढ़े लिखे स्टूडेंट हो, राइट? तो आपका ये कैरेक्टर है कि आप अच्छे पढ़े लिखे स्टूडेंट हो। आप ट्रेडिशन को, आप पुराने ख्यालात को फॉलो करते हो कि नहीं करते हो, ये आपका मोरल है। समझ के बात, ये आपका कैरेक्टर है, ये आपका कस्टम है। ठीक है, ये दोनों में अंतर समझ में आ गया। दूसरी बात, ये राइट और रॉन्ग के बारे में बात करता है, ये राइट और रॉन्ग के बारे में बात करता है, और ये राइट एंड रॉन्ग का प्रिंसिपल बनाता है, सिद्धांत बनाता है कि क्या राइट है, क्या सही है और क्या गलत है। क्या सही है ये बोलता है कि भाई पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, तभी तुमको अच्छा लाइफ मिलेगा, अच्छा करियर मिलेगा, अच्छी वाइफ मिलेगी। बट ये जो बताता है ना, पता है प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ये बताता है कि ये प्रिंसिपल ऑफ राइट्स एंड रॉन्ग का मतलब हुआ कि यहाँ पे ये एक सिद्धांत बनाता है कि ये सही है, ये गलत है। आपको आउट ट्रैक में लेके जा रहा हूं, आप प्लीज माइंड मत करना। लव मैरिज करना सही नहीं है, ये बात क्या है, कस्टम बोलता है। कहीं रूल्स में लिखा गया कि लव मैरिज करना सही नहीं है, नहीं, ये कस्टम बोलता है, ये मोरल बोलता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत बनाता है कि आपका लव मैरिज करना इज नॉट गुड एंड अरेंज मैरिज करना इज अ गुड। ये प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग। पॉइंट नंबर 3,
डील्स विद इंडिविजुअल कैरेक्टर। ये पता है अलग अलग आदमी के ऊपर अलग अलग कैरेक्टर होता है, मैं बताता हूँ। अलग अलग आदमी का अलग अलग कैरेक्टर होता है, राइट। अलग अलग आदमी का अलग अलग एथिक्स होता है, अलग अलग आदमी का सोचने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। बट इफ आई टॉक अबाउट कस्टम, तो कस्टम में ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज होते हैं, 50 जन 100 जन एक साथ यूज कर रहे हैं। होता है ना कि फैमिली में सभी लोग का ऐसे नियम कानून आता गया है। शादी, अभी तक मैं बिजनेस के बारे में बात ही नहीं किया, मैं सिर्फ एथिक्स के बारे में समझा रहा हूँ। अभी तक नियम था हमारे घर पे कि शादी हुआ, शादी के पहले सबसे पहले बाबा जी का घर पे जाते थे हम लोग, उसके बाद हम लोग घर जाते थे अपने। तो ये जो था ना, ये ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है, आज तक सभी लोग करते आए हैं, ठीक है। ये हुआ अपना मोरल, बट ये करे कि नहीं करे, ये मेरा हुआ इथिक्स। समझ गए? अच्छा, ये है पर्सनल इन नेचर। ये पर्सनली होता है ना, कैरेक्टर किसी आदमी का पर्सनल होता है, बट ये जो होता है वो ग्रुप ऑफ एक्टिविटी होता है, सभी लोग वहां पे इसको फॉलो करते हैं। चलो ये पॉइंट को छोड़ सकते हैं, या फिर एग्जाम्पल पढ़ लेना। ये ट्रुथ बताता है, सच बताता है। यू शुड स्पीक ट्रुथ, ये बात है कि अपना सच बताओ। ये पॉइंट को आप आराम से छोड़ सकते हो। एप्लीकेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, एथिक्स कहाँ यूज होता है। मैं इसको 2 रंग में ढाला, ये सोच के डाला ताकि आपको पढ़ने में बहुत सुविधा हो। देखो, एप्लीकेशन का मतलब होता है एथिक्स कहाँ कहाँ यूज होता है। देखिए, एथिक्स एक ऐसा चीज है जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। यूनिवर्सल मतलब होता है दुनिया के हर एक कॉर्नर में यूज होना। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एथिक्स। एथिक्स एक ऐसी चीज है, एक ऐसी स्टडी है जो दुनिया के हर एक कॉर्नर में यूज होता है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल हैव टू बी अप्लाइड टू इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन, किसी भी टाइप का सिचुएशन हो, एथिक्स हमेशा यूज होता है। पहली बात, एग्जाम्पल के बारे में बताऊं, यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं बताता हूँ। देखिए, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए, आपको पता है कि मर्डर करना अलाउ नहीं है। यदि मैं किसी को मर्डर करता हूं तो आपको, ये मेरा एथिक्स के खिलाफ होगा, ये मेरा, हम एथिक्स में नहीं है तभी हम मर्डर करेंगे, राइट। बट यही चीज एक सोल्जर जो पाकिस्तान और इंडिया के वॉर में यदि वो मर्डर करता है तो उसको मेडल दिया जाता है। देखिए, बात वही हो रहा है, काम भी वही हो रहा है, मर्डर ही हो रहा है, बट एक जगह पे कंसिडरेशन मिल रहा है और एक जगह पे आपको लेके जाया जा रहा है जेल में। दोनों में अंतर आपको क्या नजर आया है? दोनों में अंतर ये नजर आया कि एथिक्स का जो फॉर्मूला है, एथिक्स का जो मीनिंग है, वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग सिचुएशन पे यूज तो होता है, बट अलग अलग तरीके से, ठीक है। एक तरफ आपको मारना, आपको एक इनलीगल एक्टिविटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं एक जगह पे, और एक जगह पे हम लोग उसी चीज को, एक्टिविटी को हम लोग किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, हम लोग ट्रीट कर रहे हैं उसको एक बेस्ट प्रैक्टिसेस, और आपको मेडल की तरह आपको अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। यही एग्जांपल आपको दिया हुआ है यहाँ पे फॉर इंस्टेंट। एप्लीकेबिलिटी यदि पूछा जाए तो ऐसे सबसे पहले लिखना कि एथिक्स इज अ कॉन्सेप्ट, दिस इज अ स्टडी विच इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन इन यूनिवर्स। उसके बाद लिखना एथिक्स एक ऐसा चीज है जो कि इंडिविजुअल्स के ऊपर एज वेल एज पूरे सिचुएशंस के ऊपर, अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग इंप्लीमेंट होता है। उसके बाद आपको ये एग्जांपल लिखना है, ये रेड वाला पॉइंट पे। उसके बाद ये जो मैंने यहां से जो मार्क किया ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एथिक्स इज अ प्रैक्टिकल सेंस। इन प्रैक्टिकल सेंस में एथिक्स क्या है, इज ऑल्सो नोन एज मोरल एक्शन and is an applied discipline that deals with a particular human action and also assess to what extent it is compatibility under general principles। इसका मतलब क्या हुआ समझ लो, समझा दे रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि इन प्रैक्टिकल सेंस में एथिक्स को बताया जाए तो एथिक्स को हम लोग मोरल एक्शन की तरह उसको बता सकते हैं, जिसके अंदर में ही हम लोग ह्यूमन एक्शन को, ह्यूमन का कौन कौन सा एक्टिविटी जो है वो करना चाहिए, कौन कौन सा एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, उसके बारे में डील किया जाता है, उसको बोलते हैं एथिक्स। ये आपका फर्स्ट पार्ट, इस पर्टिकुलर चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। मैं बताऊं आपको, फर्स्ट पार्ट से 4 नंबर का पक्का क्वेश्चन आएगा, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन बोलो, लॉन्ग क्वेश्चन बोले, 4 नंबर का पक्का आएगा, और इतना ही पढ़ना है आपको, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। तो सेकंड पार्ट में हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए अभी के लिए यहीं पे एंड करते हैं।